दोस्तों, आइए सुनते हैं कहानी मनमीत। शाम के लगभग 4 बज रहे होंगे। सभी लोग अपने काम निपटाकर खाली बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पे आकर स्कूटर रुकी और सुमित भागता हुआ नीचे आया। पापा आ गए, पापा आ गए की आवाज़ सुनकर श्रीधर बाबू थोड़ा सा मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर ऊपर कमरे में आ गए, जहाँ उनका बड़ा बेटा सुयश, बेटी सत्या और पत्नी मनोरमा बैठे हुए थे। श्रीधर बाबू ने हड़बड़ी में कहा, सत्या बेटा, तुम तैयार नहीं हो? सत्या ने, जो कि अब तक अपने बालों को बिस्तर से नीचे की ओर लटकाकर औंधे मुंह लेटी थी, उठकर कहा, पापा, कहीं नहीं जाना है मुझे। कोई समय है कहीं जाने का? सुबह 11 बजे के लिए बोला था और अभी शाम को 4 बजे से भी अधिक हो रहे हैं। मेरा तो मन ही खराब हो गया है अब। तब श्रीधर बाबू ने अपनी आदत के अनुसार बेटी को समझाया, बहुत सारे काम आ जाते हैं बेटा, जो कहीं कहीं बाहर रहता है घर से। और प्रवीण जी तो अपने मित्र की शादी में आए हुए हैं। देर सवेर ऐसे में हो ही जाती है। अपना मन ना खराब करो और अच्छे से तैयार हो जाओ। कुछ आधे घंटे का समय लगा होगा सत्या को तैयार होने में। जब वह तैयार होकर बाहर निकली तो उसे देखकर श्रीधर बाबू और मनोरमा मुस्कुरा दिए। अपनी बेटी को सस्ते सवरते कम ही देखा था उन्होंने। माता पिता की नज़रों का सौंदर्य ऐसा होता है कि उसमें सभी बच्चे सुंदर लगते हैं, लेकिन आज अपने बालों को क्लिप से पीछे समेट कर बांधे हुए, होठों पर हल्की सी लाली और सफ़ेद सलवार सूट दुपट्टे में सत्या सुंदर लग ही रही थी, और थोड़ा शर्म से गुलाबी हुए गालों ने उसे विशेष निखार दिया था। सत्या स्कूटर में पिताजी के साथ बैठी चली जा रही है। उसमें थोड़ा संकोच तो है, लेकिन वह उसे दिखाना नहीं चाहती, इसलिए पूरी तरह से अल्हड़ और सामान्य व्यवहार कर रही है। पता ही नहीं चला कि कब स्कूटर रुकी और पापा ने कहा, हम आगे हैं, चलो। पिता ने आगे बढ़ते हुए बेटी को चलने का इशारा किया और सत्या बिना कुछ कहे आज्ञाकारी बेटी की तरह चल दी साथ में। यूँ तो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की है सत्या। गांव में रहकर शहर के कॉलेज में लगभग 25 किलोमीटर का प्रतिदिन का अप डाउन करके पढ़ी है, और इन सब में कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। अभी बचपन कहीं गया नहीं था, फिर भी वह बड़ी हो गई थी। कॉलेज के रास्ते में पड़ने वाली अड़चनों ने, चाहे वो प्रतिदिन ऑटो में अपनी सीट को लेना हो, चाहे मनचले लड़कों को इग्नोर करना हो, या फिर 10 रुपये प्रतिदिन का जो किराया मिलता था उसमें से 2 रुपये बचा कर रखने की कोशिश हो, इन सब में 3 सालों का समय ने उसे पूर्ण कर दिया था। अब सत्या में उसके सौंदर्य को निखारने वाले सभी पूरक गुण आ गए थे, जिन्हें सामान्य भाषा में शालीनता, गंभीरता और ओज कहते हैं, और साथ ही चंचल उसे प्रकृति ने बना रखा था। दरअसल श्रीधर बाबू ने जब प्रवीण को जाना था तो सम्मोहित से थे। कुछ 3 साल पूर्व उन्होंने अपने मित्र और प्रवीण के पिताजी से सत्या की और प्रवीण के विवाह की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन सत्या की उम्र 19 साल ही थी और प्रवीण भी 22 साल के ही थे। इसलिए 3-4 साल बाद विवाह का उनका प्लान था, और इसके लिए वो समय मांगना चाहते थे कि जिससे विवाह पक्का हो सके और शादी बाद में की जा सके। इस पर प्रवीण के पिताजी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की थी और अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि अगर प्रवीण का इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी लड़की से मन नहीं लगता, वो किसी लड़की से नहीं बंधता, और मुझे इस बात का सौभाग्य मिलता है कि मैं अपने पुत्र का विवाह अपनी इच्छा से कर सकूं, तो मुझे आपके यहाँ विवाह करने में बहुत खुशी होगी। अभी प्रवीण की इंजीनियरिंग पूरा करके मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पक्की हुई है, और इधर सत्या भी ग्रेजुएशन पूरा कर आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रही है। प्रवीण के पिताजी ने प्रवीण से पूछा तो उन्होंने अपनी शादी का भार अपने पिताजी को सौंपते हुए कहा, मैं अपना विवाह आपकी इच्छा से पारंपरिक तरीके से करना चाहता हूँ। किसी भी पिता के लिए बहुत सौभाग्य का विषय होता है। वहीं सत्या की माँ ने भी सत्या को सब कुछ बता दिया था, इसीलिए आज सत्या और श्रीधर बाबू 25 किलोमीटर दूरी तय करके गंगा किनारे प्रयागराज के किसी वेडिंग पॉइंट में प्रवीण और उनके भाई के पास जा रहे थे। वहाँ प्रवीण के दोस्त की शादी का रिसेप्शन वेन्यू है। दोनों को पहुँचने में लगभग
6 बज जाते हैं। वहाँ कोई पारिवारिक सदस्य नहीं था, सिर्फ प्रवीण के छोटे भाई नवीन और प्रवीण, सत्या और श्रीधर बाबू। रही सही कसर प्रवीण के भाई और श्रीधर बाबू ने पूरी की और खाना खाने के बहाने दोनों निकल गए। अब सत्या और प्रवीण अकेले बचे थे, भीड़ में बिल्कुल अकेले। दोनों में कुछ समय तो औपचारिक रहा, फिर 1.5 घंटे का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे से इतने सहज थे जैसे बरसों से जानते हों एक दूसरे को। इतने में श्रीधर बाबू आए और जब उन्होंने सत्या से कहा कि बेटा बहुत रात हो गई है, 9 बजने वाले हैं, तो सत्या हड़बड़ाकर अपनी कलाई की घड़ी देखते हुए खड़ी हो गई। अब चलते हैं प्रवीण बेटा, घर पहुंचने में देर होगी, श्रीधर बाबू ने प्रवीण को संबोधित करा। जी चाचा जी कहकर प्रवीण खड़े हुए और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। श्रीधर बाबू और नवीन आगे आगे चल दिए। स्कूटर थोड़ी दूर गली में खड़ी थी, वहाँ तक पैदल जाना था। सत्या और प्रवीण भी साथ साथ चले। श्रीधर बाबू और नवीन तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। सत्या के कदम थोड़े धीरे थे, साथ ही प्रवीण भी धीरे धीरे ही चलने का प्रयास कर रहे थे। प्रवीण ने कुछ बोलते हुए अपना हाथ धीरे से सत्या के कंधे पर रख दिया। चंदन जैसा था प्रवीण का वह स्पर्श। सत्या मुस्कुरा दी। अब तक वो स्कूटर तक पहुंच गए थे, जहां सत्या के पिताजी उसका स्कूटर पर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। सत्या आगे बढ़ी और पापा की स्कूटर पर बैठ गई। स्कूटर चल दिया। सत्या ने पीछे मुड़कर देखा। बहुत कुछ था प्रवीण की आंखों में, शायद कुछ कहना चाहते थे। सत्या भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर समय की मर्यादा ने दोनों को बांध रखा था। स्कूटर चल दिया। दूर होते हुए दोनों एक दूसरे को हाथ हिलाकर विदा करते हुए अनंत काल के लिए एक हो चुके थे। आज की ये कहानी बस यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। आपने अभी तक मेरा साथ दिया और अंत तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।